देख रहे हैं आप, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा के लंबित आश्वासन पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायकों के सबसे ज्यादा आश्वासन लंबित हैं, जिनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इस मुद्दे को विपक्ष विधानसभा में जोर शोर से उठाएगा। पीसी शर्मा ने कहा कि अगर विधानसभा में आकर भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर कहां होगा, क्योंकि विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोर्ट के बराबर है। कांग्रेस के पक्ष के विधायकों को ये मिलना चाहिए भाई। विधानसभा में ही अगर आश्वासनों का निराकरण नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि और कहाँ होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी कोर्ट होता है, जैसे हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स, उसके लेवल है। ये भी विधानसभा, तो यहाँ आश्वासन के वो मिलना चाहिए। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेसी विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। उनकी समस्याओं का, उनके मामलों का आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है, तमाम समस्याएं उनकी सुनी नहीं जा रही, यानी कि सीधा सीधा भेदभाव का एक बार फिर से सरकार पर आरोप। दरअसल शिवांगी, मध्य प्रदेश विधानसभा में 1000 करीब आश्वासन है जो लंबित है, यानी कि उन पर अब तक निराकरण नहीं हो पाया है। सबसे पहले समझना जरूरी है आश्वासन। दरअसल जब विधानसभा की कार्यवाही चलती है तो प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण के दौरान जो सवाल उठाए जाते हैं उसको लेकर कई बार जब मंत्रियों के पास तत्काल जवाब नहीं होते या फिर तो उस वक्त मंत्रियों द्वारा इन विधायकों को आश्वासन दिया जाता है कि इस पर कार्रवाई करेंगे या फिर जांच कराएंगे, लेकिन ये आश्वासन देकर माननीय सत्र खत्म होते ही भूल जाते हैं। और यही कारण है कि लंबी बड़ी संख्या में जो आश्वासन है वो विधानसभा में लंबित हैं और विधानसभा सचिवालय विभागों को रिमाइंडर भेज कर थक चुका है। इसके बावजूद विभाग विधानसभा को ही भाव नहीं दे रहे हैं और कई मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल 1000 ऐसे मामले हैं विधानसभा में, 1000 आश्वासन हैं जो लंबित पड़े हैं। एपी सिंह जो विधानसभा के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि हम विभागों को बार बार रिमाइंडर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार वो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि अलग अलग कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर यह आरोप लगा रही है कि अधिकतर जो आश्वासन के मामले हैं वो कांग्रेस विधायकों के जुड़े हुए हैं और कांग्रेस विधायकों के आश्वासनों को सरकार नहीं पूरा कर पा रही है, जो बेहद गलत है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोर्ट होता है उसी के समान विधानसभा है और अगर विधानसभा में आकर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो कहां होगा। इस मुद्दे को इस बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ये दावा है। देखिए, क्योंकि जो आश्वासन होते हैं, आश्वासन अगर विधानसभा में दे दिया गया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया या जांच का आश्वासन दिया है, जिस तरीके का भी आश्वासन देते हैं उस पर आगे काम करना होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विभाग हैं, इसके अलावा जो माननीय मंत्री हैं, वो आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन सदन की कार्रवाई खत्म होते ही उन आश्वासनों को भुला दिया जा रहा है। यही कारण है कि कई ऐसे आश्वासन हैं जो सालों से विधानसभा में लंबित हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पिछले सत्रों के हजारों आश्वासनों को आश्वासन समिति ने बैठकर सुलझाया है, लेकिन बावजूद इसके अभी 1000 आश्वासन ऐसे हैं जो लंबित पड़े हैं अलग अलग विभागों के पास। सवाल यह उठता है कि इन आश्वासनों पर जल्द निराकरण क्यों नहीं किया जाता है। जब आप फ्लोर पर सदन में आश्वासन देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि समय से इन आश्वासनों पर कार्रवाई हो, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि कई मामले कोर्ट में चलते हैं जिसकी वजह से आश्वासनों में देरी होती है और ऐसे मामलों में उस तरह की देरी हो सकती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आश्वासनों का लंबित होना सवाल खड़े करता है और कांग्रेस इसको आड़े हाथों लेकर अब यह आरोप लगा रही है, पक्षपात का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस विधायकों का आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, बजट सत्र शुरू होने वाला है कुछ ही दिन में और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पीसी शर्मा कह रहे हैं कि हम इस सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। आकाश, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं भाजपा से। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। लंबित हैं आश्वासन कई सारे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं उस पर, ऐसा कांग्रेस का आरोप। देखिए, ये सारी प्रक्रिया प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया है। मुझे बताइए, इस विषय को लेकर क्या कमलनाथ जी ने विधानसभा अध्यक्ष से कोई बैठक करी? इस विषय को लेकर सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कभी कोई बैठक करी? नहीं करी। अच्छा, उनको छोड़िए, गोविंद सिंह जी तो नेता प्रतिपक्ष है ना, कभी आपने सुना कि गोविंद सिंह जी ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ कोई बैठक करी इस विषय को लेकर?
कभी आपने सुना कि सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हों उनके साथ कि इस विषय को लेकर के इतने आश्वासन लंबित हैं, कोई सूची दी हो उनने? यही लोग गंभीर नहीं है। ये लोग तो क्या गले में काली पट्टी डाल के ढोल डाल के नाटक करते हैं, नारे लगाते हैं उठपटांग और खबरों में आना चाहते हैं। इनको कोई विधि विधायी कार्य से कोई मतलब थोड़ा है इन लोगों को। 95-97 विधायक हैं, इनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस है और यही कारण है कि जमीन पे गायब है। कभी आपने सुना कांग्रेस का कोई विधायक अपने क्षेत्र में किसी गरीब के यहाँ कुआं खुदवाने के लिए घूम रहा हो? कभी आपने सुना? वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान जी हर कार्यक्रम में अपना हिसाब देते हैं, कितने घरों में बिजली चली गई, इतनी जगह नल जल योजना जा रही है, आपको दिखेगा बताया, हम लोग फिगर बताते हैं। आपने कभी किसी कांग्रेसी विधायक को देखा कि वो कभी अपने गांव में 5 खंभे बिजली के लगवाने के लिए घूम रहा हो? ये लोग करते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है हितेश जी, जो आप बात कह रहे हैं कि कभी बैठक नहीं की कमलनाथ ने या गोविंद सिंह ने विधानसभा के अध्यक्ष के साथ में, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी लंबित आश्वासन पे कार्रवाई करना, उसका क्या? बिल्कुल हम कर रहे हैं, इसीलिए तो हम हिसाब दे रहे हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम तो अपना रोज हिसाब दे रहे हैं कि नल जल योजना कहाँ तक पहुंच गई। हम रोज हिसाब दे रहे हैं कितने प्रधानमंत्री आवास बन गए, कितने मुख्यमंत्री आवास बन गए। हितेश जी हमारे साथ कांग्रेस से पीसी शर्मा जी खुद जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, हितेश जी का दावा है कि वो रोज हिसाब दे रहे हैं, आप कितना कहां तक पहुंचे हैं और क्या कभी आपने सीधे रास्ते से इस बात को उठाने की कोशिश की? अगर वाकई में लंबित है आश्वासन, क्या आपने विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक की, इस बारे में इस बात को ढंग से उठाया? 700 से ज्यादा आश्वासन और ये अगर आश्वासन का निराकरण आना चाहिए ना कि क्या हुआ भाई, आश्वासन पेंडिंग थोड़ी रहते हैं, इसका समापन होना चाहिए। आदमी जो विधायक ने जो क्वेश्चन पूछे उसका निराकरण होना चाहिए, वो नहीं कर पा रही और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ये कहीं पे भी सीरियस नहीं है, तो आश्वासन पूरे करने में सीरियस नहीं है और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जनता सफर करती है। तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाएगा, उसका आश्वासन दिया जाएगा, उस आश्वासन के बाद उसका करना चाहिए सरकार को, पीएस को, जो भी इनके अधिकारी हैं, वो नहीं हो पा रहा है ना, यही तो परेशानी। ठीक है हितेश जी, बात यह है कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है और अगर आपका ये कहना है कि कार्रवाई हम लगातार जवाब भी दे रहे हैं, तो इसके बावजूद विधिवत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अगर हो रही है तो आश्वासन अभी भी लंबित कैसे, आंकड़ा 1000 तक कैसे पहुंच गया है? देखिए यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि सीरियस ही नहीं है कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के विधायक यदि, जैसे मैंने आपके यहाँ जी न्यूज में कोई आवेदन दिया तो मेरा फर्ज है ना कि मैं फोन लगा के पूछूं, बात करूं आपसे, कहूं, तब तो आप कह पाएंगे ना कि भाई मैं सीरियस हूं और मैं उसके पीछे हूं। तो भाई ये लोग सदन में ही नहीं आते, यही तो मैं कह रहा हूं। तो अच्छा, पीसी शर्मा जी बहुत सीनियर नेता है, पूर्व मंत्री हैं और लोक लेखा समिति के स्वयं अध्यक्ष हैं। तो आप बताइए, एक भी बैठक कभी इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ या सदन के नेता के साथ इस विषय को लेके की कभी? ठीक है हितेश जी, वापस से वही बात हो गई कि वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उस पे कार्रवाई करना, आश्वासनों पे। खैर, आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं। आकाश। पीसी शर्मा जी, 1000 से ज्यादा आश्वासन लंबित हैं, कारण क्या है सर? क्या कांग्रेस के विधायकों को ज्यादा आश्वासन मिल गया है, इस वजह से निराकरण नहीं हो पा रहा है? कई आश्वासन तो सालों से लंबित हैं, वो पिछले सत्रों से चले आ रहे हैं। निराकरण ना हो पाने के पीछे का कारण क्या है? सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप विधानसभा के सदस्य हैं। पीसी शर्मा जी, जवाब दीजिए। पीसी शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो ठीक है आकाश, पीसी शर्मा जी मैं संपर्क सवाल ले लेता हूं। टूट गया है आप। हाँ जी हितेश जी, सवाल ये है कि आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हम हिसाब दे रहे हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सदन में जो आश्वासन आपके माननीय या फिर किसी अन्य पार्टी के माननीय मंत्री देते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सदन खत्म होने के बाद, सत्र खत्म होने के बाद भी उन आश्वासनों पर विचार किया जाए। लेकिन एपी सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव, ने साफ तौर पर यह कहा है कि कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी विभाग ध्यान नहीं देते हैं, सत्र खत्म होते ही इस बात को भुला दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर?
देखिए, शासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, और शासन प्रशासन के पास इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हैं, वो भी वो लोग कर रहे हैं, जिसका हिसाब हम रोज दे रहे हैं आकाश भैया। फिर भी यदि आश्वासन को लेकर कोई विषय है, नहीं, विधानसभा का काम आपको ज्यादा जरूर। सर आप नाराज हो गए, सुन तो लो मेरी पूरी बात। तो यदि आश्वासनों के ऊपर कोई आपको वांछित कार्रवाई आपको लगता है सरकार से नहीं मिल रही है, तो इस बात को उठाने का काम विपक्ष के नेता को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है हितेश जी, अपनी अपनी जिम्मेदारी हर कोई समझे और उसके तहत कार्रवाई करे, काम करे, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हितेश जी, पीसी शर्मा जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई